गुड इवनिंग एवरीवन। एक के बाद एक 5 मौतें एक ही घर में, बिना किसी शोर शराबे के। ना कोई चीख, ना कोई खून। परिवार के लोग मरते गए और 2 महिलाएं चुपचाप चाय पीती रहीं। आज की कहानी एक ऐसी साजिश की कहानी है जिसमें जो क्राइम हुआ वो तो खौफनाक था ही, लेकिन उस क्राइम के पीछे जो वजह थी वो उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। ये कहानी महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की है। इसी गढ़चिरौली जिले में एक परिवार रहता था, एक खुशहाल और हंसता खेलता परिवार। परिवार के मुखिया थे शंकर कुम्भारे, जो शंकर कुम्भार के भी नाम से जाने जाते थे। उनका बेटा, बहू और पत्नी सभी लोग साथ रहते थे और उनका जीवन ठीक ठाक चल रहा था। जैसे एक सामान्य परिवार की जिंदगी होती है वैसी ही उनकी भी थी। लेकिन फिर आया सितंबर 2023 का दूसरा हफ्ता। अचानक एक दिन शंकर बीमार पड़ जाते हैं। वो जो पहले बिल्कुल हट्टे खट्टे और ठीक ठाक थे, अब पूरे बॉडी में तेज दर्द और सिर में भी तेज दर्द महसूस करने लगते हैं। हालांकि शंकर को पहले लगा कि शायद ये मौसम के बदलने से हो रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगले दिन उनकी पत्नी विजया कुम्भारे को भी यही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। वही पेन और वही असहनीय स्थिति। अब दोनों जो पहले तंदुरुस्त और हेल्दी थे, अचानक पूरे शरीर में पेन और सिर में दर्द महसूस करने लगे। पहले ये सब नॉर्मल समझा गया, क्योंकि अक्सर हम मानते हैं कि मौसम बदलने से ऐसी छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं। लेकिन जब ये दर्द बर्दाश्त करने से बाहर हो गया और दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा तो परिवार वालों को चिंता हुई। उन्होंने सोचा अगर आराम नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गंभीर बात जरूर है। फिर शंकर को एक दिन उसी इलाके के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने चेकअप किया, लेकिन डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आया। दवाइयां दी गई लेकिन कोई काम नहीं आया। फिर डॉक्टरों ने सुझाव दिया उन्हें इलाके के बड़े सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाए, लेकिन वहां भी कोई सुधार नहीं हुआ। अब सिचुएशन गंभीर हो चुकी थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें नागपुर रेफर कर दिया, लेकिन शंकर कुम्भारे को नागपुर के हॉस्पिटल में भी कोई राहत नहीं मिली। उनकी बीमारी का कारण किसी के समझ में नहीं आ रहा था। और फिर 20 सितंबर को शंकर कुम्भारे की मौत हो गई। नाउ ही इज नो मोर। अचानक बिना किसी चेतावनी के शंकर के मौत के कारण अब घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शंकर के मौत के गम से अब तक परिवार उभर भी नहीं पाया था कि 26 सितंबर को शंकर कुम्भारे की पत्नी विजया कुम्भारे की भी मौत हो गई। यानी 20 सितंबर को शंकर की मौत, इसके 6 दिन बाद 26 सितंबर को उनकी पत्नी विजया की भी मौत हो गई। तो मौतों के बाद एक ही घर में एक ही समय में परिवार का दुख और भी गहरा हो गया। डेड बॉडी में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि मरने से पहले दोनों के बॉडी में एक अजीब बीमारी के लक्षण थे। तेज बदन दर्द और सिर में दर्द। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रिश्तेदार भी अब आने लगे, लेकिन जैसे ही दूसरे लोग और आने लगे एक और असामान्य घटना घटती है। अब शंकर की बेटी कोमल को भी वही तकलीफ होने लगी। उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगा और सिर में भी वही असहनीय दर्द था। कोमल शादीशुदा थी, लेकिन अब वही बीमारी कोमल की जिंदगी को भी संकट में डालने लगी थी। उसे भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत भी ठीक नहीं हुई। और जैसे ही ये सब हो रहा था, एक और चौंकाने वाली खबर आई। शंकर की साली, वही बीमारी के लक्षण उसमें भी आने लगे। हाथ पैर में दर्द और सिर में वही तकलीफ। अब घर के सारे लोग एक एक करके एक ही बीमारी से जूझ रहे थे। शंकर और विजया की मौत और अब उनकी बेटी और साली की बीमारी। ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। अब तक 2 मौतें हो चुकी थी और 2 लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब 5वां मामला सामने आया, और वो भी ठीक उसी रहस्यमयी बीमारी के साथ। परिवार के लोगों को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जिन लोगों को पहले अस्पताल ले जाया गया उन्होंने इलाज के लिए कई अस्पताल बदले, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। ना कोई सुधार, ना कोई ठोस वजह, सीधे मौत। पूरे सोसाइटी और रिश्तेदारों के बीच बेचैनी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस परिवार के साथ क्या हो रहा है। माँ बाप की मौत, बेटी, साली, हर कोई एक अनदेखे दर्द से भर गया था। इसके बाद न्यूज़ एक एक करके आने लगी। शंकर की बेटी कोमल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। उसके बाद उनकी साली की भी मौत हो गई। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ तब आया
जब शंकर का बेटा जो दिल्ली में जॉब करता था अपने पिता की मौत की खबर सुन के गढ़चिरौली आया था, वो गांव पहुंचा, अंतिम संस्कार और सभी रिचुअल्स में शामिल हुआ। माँ की भी मौत उसके सामने ही हुई। कुछ दिनों बाद वो अपने काम पर वापस दिल्ली लौट गया। दिल्ली लौटने के कुछ ही दिनों के भीतर उसे भी वही लक्षण महसूस होने लगे। तेज बदन दर्द, सिर में भारीपन, हाथ पैर टूटते जैसे लगना। वो समझ गया था ये वही बीमारी है जिसने उसके माता पिता को निगल लिया। वो भी अब डर के माहौल में जीने लगा। अब शंकर के बेटे को लगने लगा कि शायद अब बारी उसकी भी आ चुकी है। डर के मारे उसने ये बात अपने घर वालों को बताया। फिर देर नहीं करते हुए उसने अपने आप को दिल्ली के एक अस्पताल में खुद को भर्ती कर लिया। ये खबर अब शंकर के गांव तक भी पहुंच गई। वहां के लोगों ने सोचा कि जो भी इस बीमारी से ग्रस्त हुआ है वो नहीं बचा है। अब शंकर के गांव में बस यही चर्चा थी कि परिवार का इकलौता बेटा शायद अब उसकी भी बारी है। अब शंकर के बेटे की भी मौत हो जाती है। टोटल 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। 20 सितंबर को जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ था वो 10 अक्टूबर तक जारी रहा। सिर्फ 20 दिनों के अंदर एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। इस हादसे ने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया था। डॉक्टर भी अब तक ये समझ नहीं पाए कि आखिर बीमारी क्या है। किसी भी जांच में कोई ठोस कारण सामने नहीं आ रहा था। और जब साइंस चुप हो जाता है तो अफवाहें जोर पकड़ने लगती हैं। सोसाइटी में बातें फैलने लगी, कहीं ये जादू टोने का मामला तो नहीं, किसी ने कोई टोटका तो नहीं किया। और ऐसी बातों को लोग जल्दी मान भी लेते हैं, खासकर उस समय जब हर कोशिश नाकाम हो जाए। और शायद इसी वजह से सब चुप हो गए, क्योंकि डर अब सिर्फ बीमारी का नहीं था बल्कि उस अनदेखी साजिश का भी था जो इस परिवार को निगल रहा था। अब तक 5 मौतें हो चुकी थी और बाकी बचे लोग खौफ की जिंदगी जी रहे थे। डर का माहौल कुछ इस तरह था कि लोग अब उस घर के सामने से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब ये बात पुलिस तक भी पहुंची। लोकल पुलिस थाने में जब इस बात की खबर गई तो पहले पुलिस वालों को भी ये घटना नॉर्मल लगी, क्योंकि इस घटना की कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। लेकिन पुलिस को ये केस कुछ अजीब लगी और उन्होंने डेड बॉडीज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई। और जब रिपोर्ट आई तो मामला और भी गंभीर हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। रिपोर्ट कह रही थी कि सभी की मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और हार्ट अटैक से हुई है। हैरानी की बात यह है, मरने वालों की उम्र और जीवन शैली अलग अलग थी। इन्हें ना कोई गंभीर बीमारी थी, ना कोई पुराना इतिहास। अब पुलिस इस केस को लेकर उलझ गई थी। पुलिस वाले सोच रहे थे कि एक ही घर में अलग अलग उम्र वाले लोग एक ही तरीके से कैसे मर सकते हैं। डॉक्टर्स भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऑर्गन फेलियर और हार्ट अटैक ये ऐसी चीजें थी जिस पे शक किया नहीं जा सकता है। लेकिन जब ये सिलसिला एक के बाद एक जारी रहे तो सवाल उठना तो बनता है। इसके अलावा डॉक्टर ने बस ये बताया कि जो भी डेड बॉडीज थी उनके होठ थोड़े काले थे। इसके अलावा कोई भी अजीब चीज डॉक्टर ने नहीं बताया। लेकिन पुलिस को लगा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं थी। लेकिन मौत सभी की हुई थी और वो भी अलग अलग उम्र के लोगों की। ये बात पुलिस को खटकने लगी। गढ़चिरौली पुलिस ने इस केस में काफी दिमाग लगाया। पुलिस ने पूरे परिवार की कुंडली खंगालनी शुरू की और घर में जाकर इंट्रोगेशन करने का फैसला लिया। परिवार में बचा ही कौन था? घर में एक बहू। फिर भी पुलिस की टीम घर पहुंची। बहू पढ़ी लिखी थी। पुलिस ने जब शंकर की बहू से इंट्रोगेशन शुरू की तो पहली नजर में ही पुलिस को लगा कि इस बहू का व्यवहार थोड़ा अजीब है। उसके सास ससुर समेत अन्य लोगों की भी मौत हो गई, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी। दूसरा, पुलिस ने नोटिस किया कि बहू की सेहत एकदम ठीक थी, ना कोई कमजोरी ना कोई लक्षण। यहाँ पुलिस के मन में पहली बार डाउट आया, अगर घर में जादू टोना टोटका या फिर कुछ और चल रहा हो तो उसका इफेक्ट बहू पर कैसे नहीं आ सकता है। यानी जादू टोने का असर बहू पर भी होता। लेकिन ये बहू पूरी तरह हेल्दी और एकदम नॉर्मल लग रही थी। अब पुलिस सिचुएशन के हिसाब से शंकर की बहू से ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाई, लेकिन पुलिस को शक तो हो चुका था। पुलिस ने अलग अलग टीम लगाई और इस बहू के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू की कि ये है कौन। और जब पुलिस ने शंकर की बहू के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू की तो एक से एक अजीब बातें सामने आने लगी। शंकर की बहू का नाम संघमित्रा था। संघमित्रा कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया करती थी।
वो उस यूनिवर्सिटी की टॉपर भी थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में खेतीबाड़ी, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने की उपाय, कीटनाशक दवाइयाँ और वहाँ तमाम तरह की जहर के बारे में जानकारी दी जाती है। जब पुलिस को ये बात पता चली कि शंकर की बहू एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी और टॉपर भी रह चुकी है, तो पुलिस वालों के दिमाग में जो पहली चीज आई कि इस बहू को हर तरह की जहर की जानकारी होगी। अब जो मौतें हुई थी उनमें देखा गया कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है और दुनिया में कई ऐसे जहर होते हैं जिनका पोस्टमार्टम में पता ही नहीं चलता है। यही वजह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कोई भी जहर दर्ज नहीं हुई थी। लेकिन पुलिस को जैसे ही ये जानकारी मिली, ये एक कड़ी थी जो सीधे जाकर शंकर की बहू से मिल गई। अब पुलिस को पूरा मामला क्लिक कर गया। अब पुलिस ने ये जानना शुरू किया कि संघमित्रा इस घर की बहू कैसे बनी और उसका बैकग्राउंड क्या था। अब पुलिस को पता चला कि कॉलेज टॉप करने के बाद संघमित्रा को एक लड़के से प्यार हो गया था और वो लड़का शंकर का बेटा था। अब दोनों की जाति अलग अलग थी। शंकर के परिवार को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन संघमित्रा के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और संघमित्रा ने घर वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर शंकर के बेटे से शादी कर ली थी और ससुराल आ गई थी। लेकिन संघमित्रा के घर में ये शादी किसी मातम से कम नहीं था। उनके अनुसार उनकी बेटी ने न सिर्फ उनकी बात नहीं मानी बल्कि पूरे गांव में उनका सिर नीचे कर दिया। शर्म, दुख और सदमे के कारण संघमित्रा के माता पिता का दोनों की जान चली गई थी। तब संघमित्रा को पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसने एक गलत कदम उठाया था। उसे समझ में आया कि शायद उसे घर वालों के खिलाफ जाकर शंकर के बेटे से शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन संघमित्रा के जीवन में जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अब वो अपने ससुराल में आ चुकी थी, वहां रहने लगी थी। एक लड़की जब अपने मायके से ससुराल आती है तो उसे बहुत सारी चीजों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। रिश्ते, सास ससुर और तमाम जिम्मेदारियां, सभी चीजों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। संघमित्रा को ये सब एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही थी और इसी के चलते संघमित्रा का उसके अपने ससुराल के लोगों के साथ मनमुटाव होने लगा। अब उसे महसूस होने लगा उसने अपनी जिंदगी को सही दिशा में नहीं मोड़ा था। उसके मन में ये सवाल था कि उसने जिन खुशियों के लिए माँ बाप से अलग जाकर शादी की और इससे ही उसके माँ बाप की जान भी चली गई, और जबकि वही खुशियाँ जो वो ढूंढ रही थी उसके पति के घर में उसे नहीं मिल रही थी। यही बातें उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। इन सारी उलझनों ने संघमित्रा को एक अजीब इंसान बना दिया। वो हर रोज खुद से यही सवाल करती, क्या अपनी खुशियों के लिए इतने बुरे फैसले लेना जरूरी था? आखिरकार उसने एक खौफनाक फैसला लिया। उसने सोच लिया कि उसके माँ बाप की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक वो ससुराल के लोगों की जान न ले ले। अब संघमित्रा का अगला कदम बहुत ही खौफनाक और डरा देने वाला था। संघमित्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये कोई गलत बात नहीं थी बल्कि अच्छी बात थी, लेकिन गलती का एहसास इतना नहीं होना था कि वो दरिंदगी पर उतर आए। काश वो अपनी ही जान ले लेती या फिर अपने पति से तलाक ले लेती। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर, जब किसी इंसान का दिमाग अंधा हो जाता है तो वह ऐसा कदम उठाने से नहीं रुकता जो सही नहीं होता। संघमित्रा के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बेवकूफ़ी वाली बात जो उसके दिमाग में घुस गई थी, जिसका उसके दिमाग ने एक खतरनाक मोड़ लिया। संघमित्रा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और कीटनाशकों और जहरों के बारे में अच्छे से जानती थी, उसने उसी ज्ञान का दुरुपयोग किया। उसने एक ऐसा पॉइजन चुना जिसका कोई स्मेल और कलर नहीं था, जिससे उस जहर का पता लगाना मुश्किल था। यह जहर किसी भी चीज में मिलाकर दिया जा सकता था और उसकी पहचान नहीं हो सकती थी। संघमित्रा ने इस जहर को धीरे धीरे परिवार के सभी लोगों को देना शुरू किया। चाय, खाना पानी, हर चीज में इस जहर को संघमित्रा मिलाती थी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जहर का असर दिखना शुरू हो गया। सबके बॉडी में सेम सिम्टम्स आने लगे जैसा पहले बताया था। इसके बाद एक एक करके संघमित्रा ने 5 लोगों को मार डाला। पुलिस अब इस मामले में और ज्यादा छानबीन कर रही थी। इसके बाद उनके हाथ और एक खबर लगती है कि संघमित्रा की मामी भी इन मर्डर्स में शामिल थी। संघमित्रा की मामी ने संघमित्रा को उकसाने का भरपूर काम किया था। मामी का शंकर के साथ जमीन का एक बड़ा झगड़ा चल रहा था। इसी कारण मामी ने संघमित्रा को उकसाया सारे परिवार वालों की जान लेने के लिए। मामी ने संघमित्रा को बताया कि अगर सभी लोग मर जाएंगे
तो सारी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद तुम्हारे ही नाम होगी। और मामी का इसमें यह फायदा था कि शंकर के साथ उनका जमीन का झगड़ा भी खत्म हो जाएगा और सारी संपत्ति मामी और संघमित्रा के पास आ जाएगी। अब पुलिस वालों ने संघमित्रा और उसकी मामी को अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया। वर्तमान में ये केस न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है और दोनों आरोपी महिलाएं जेल में हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि एक ऐसी लड़की जो अपने घर वालों की शान थी, जिसने पढ़ाई में नाम कमाया, समझदारी की मिसाल मानी जाती थी, लेकिन जब बात दिल की आई तो उसने वही किया जो लाखों लड़कियां करती हैं। प्यार में सब कुछ दांव पर लगा दिया, माँ बाप के मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की और जब वही प्यार बोझ लगने लगा तो ससुराल भी उसके लिए जेल बन गया। चाहती तो संघमित्रा तलाक ले सकती थी, कानूनी तरीके से अपनी जिंदगी अलग बना सकती थी, लेकिन नहीं, उसने चुना जुर्म का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जहां से लौटना नामुमकिन होता है। एक गलत फैसले ने बस एक लड़की की नहीं बल्कि 5 जिंदगियों की कब्र खोद दी। क्या यही है आज़ादी की परिभाषा? तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं एंड करते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।